प्रेम नहीं करता तो गिफ्ट क्यों देता? आज आइए हम एक दूसरे को प्रेम करें और गिफ्ट दें और लोगों को बताएं कि जो गिफ्ट मेरे अंदर है वो गिफ्ट सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बाहर भी है। आमीन, हालेलुया। If you understand, you need to be a blessing for others. Hallelujah. You need to be a channel of blessing for many. Hallelujah. एक समय एक वक्त था जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, वो प्रेम मेरे जीवन में आया और आज भी वो प्रेम सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, वो आशीष मेरे अंदर नहीं है, but I have given that blessing to everybody. Amen. Hallelujah. Let's go and study something in this morning. এই সকালে আমরা কিছু স্টাডি করতে চাইছি, and those studies really is going to touch your life. Amen. Hallelujah. And I believe that God is going to bless you. ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। Amen. Hallelujah. 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 Can somebody say the spelling of gift? G-I-F-T. What is that? G-I-F-T. G-I-F-T. F-T. Yes. Is right? Yes. Somebody can say it, right? Yes. Somebody say gift spelling. G-I-F-T. Somebody say is right? Yes. Okay. तो आप बता रहे हो G-I-F-T, it is gift. Amen. Hallelujah. The gift. The first thing the gift is, we see যখন আমরা gift যখন কথা বলি, जब हम gift के बारे में बात करते हैं, gift is perfect by the value of the gift. যদি কেউ আপনাকে गिफ्ट দিচ্ছে, अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर उस गिफ्ट का वैल्यू नहीं है, वो गिफ्ट कोई काम का नहीं। Amen. Right? Yes. Suppose पैंतीस साल के आदमी को अगर आप एक प्लास्टिक का फुटबॉल देते हो, दिस इज योर गिफ्ट। যদি একটা মহিলাকে, जो महिला আছে, जो भी सिस्टर्स हैं, बड़े जो लोग हैं जिनका 35-40 साल हो गया, अगर आप उनको गिफ्ट में लॉलीपॉप दोगे, you will say gift is gift, but मेरे नजर में वो वैल्यू नहीं है। आपने बहुत अच्छे दिल से तो दिया, you gave gift, आप बोलते हो gift is gift, but the next person to whom you are giving, it's really he is giving value of that gift, क्या वो उस गिफ्ट का वैल्यू दे रहा है कि नहीं। दूसरा गिफ्ट होता है, गिफ्ट इज द परफेक्ट बाय द मोटिव ऑफ गिवर। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो या पुरस्कार देते हो या कोई भी भेंट देते हो, तो उसका मोटिव क्या है देने वाले का? क्या वो गिफ्ट प्रेशियस है, बहुत कीमती है? उसका मोटिव क्या है? क्या वो अपने मतलब से आपको गिफ्ट दे रहा है ताकि आपसे कुछ काम निकाल सके? What's the motive of that? उसका मकसद क्या है गिफ्ट देने का? अरे হঠাৎ তুমি আমাকে এরকম পুরস্কার দিচ্ছ, হঠাৎ তুমি এরকম দিচ্ছ, ব্যাপার কি? আমরা অনেকবার চমকে যাই, এই क्यों दे रहा है भाई? कभी हमसे पूछा भी नहीं how are you, and all of a sudden giving gift. What is the motive behind it? इसका मकसद क्या है? तीसरा तरह का गिफ्ट हम देखते हैं, the gift meets our need. तीसरा गिफ्ट जो हम देखते हैं, जो संसार में पाया जाता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, और हम जानते हैं उसकी जरूरत क्या है, और उसी के अनुसार हम उन्हें गिफ्ट देते हैं।
आमेन। बाइबल में एक भाई है जिसका नाम था याकूब। याकूब किसका भाई था? एसाव का भाई था। और याकूब जब परमेश्वर की आशीष को लेकर, अपने पिता के आशीष को लेकर भाग गया दूर, और जब उसको लौटना है और उसे पता था रास्ते में कौन इंतजार कर रहा है, उसका बड़ा भाई। जब उसका बड़ा भाई उसका वेट कर रहा है, तो याकूब की पत्नी बोल रही है, देखो संभल के। पर याकूब बोल रहा है, मुझे मालूम है मेरा बड़ा भाई कौन है। क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा भाई हंट करता है, मेरा बड़ा भाई शिकारी है, मैं तो दाल बनाने वाला आदमी। He knew, वो अपने भाई को जानता था कि मेरा भाई जंगली जानवरों को भी मार सकता है ना। इसहाक ने किसको कहा था भेंट लाने के लिए? हाँ, एसाव को, जा जंगल में मार के ले आ मेरे लिए। तो ही न्यू, ये शिकारी है, ये शिकार करना जानता है, चाहे वो भाई हो या जानवर हो। तो याकूब सोच रहा है, क्या करूं, क्या करूं? तब उसके दिमाग में एक बात आया, अगर मैं अपने भाई को गिफ्ट दूं तो मेरा भाई शायद खुश हो जाए, शायद मेरा भाई खुश हो जाए। और वो बहुत सारे गिफ्ट को तैयार करता है ना, बहुत सारे गिफ्ट को तैयार करता है, और वो गिफ्ट उसके सामने सामने जा रहा है। और याकूब कहाँ है? ऐसा लिखा है या याकूब आगे जा रहा है, गिफ्ट पीछे था? आप मुझे खोज के नेक्स्ट संडे बताना, ओके? मैं देखता हूं कौन मुझको पहले बताता है नेक्स्ट संडे, ठीक है? जो मुझे बताएगा गिफ्ट, ओके? याकूब पहले जा रहा था या गिफ्ट पहले जा रहा था? ओके? आज मेरा विषय वो प्रचार का नहीं है, इसीलिए मैं इसमें नहीं जा रहा, इसलिए आप लोग को दे दिया मैंने। इट्स वेरी इजी, पर अभी खोजने से नहीं मिलेगा। जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे वो पूरा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि याकूब कहाँ था। तो यू हैव टू, एक ही वचन में नहीं लिखा है, वो पूरा पढ़ना होगा उसमें, तब आपको समझ मोने होय वो आगे चलो, मोने होय वो पीछे न चलो, तब आपको समझ में आएगा गिफ्ट। बट द थिंग इज, जब याकूब गिफ्ट लेकर जा रहा है अपने भाई एसाव को देने के लिए, पर वहां सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? वहां सबसे बड़ी चीज ये थी कि याकूब एनॉइंटेड मैन था, वो अभिषिक्त व्यक्ति था, वो आशीष के लिए कुछ भी कर सकता है, वो ब्लेसिंग्स के लिए कुछ भी कर सकता है। आमेन। वो जानवरों का हंट करता था, परंतु ये ही वाज अ हंगर फॉर ब्लेसिंग्स। आमेन। एनीथिंग ही कैन डू फॉर द ब्लेसिंग, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर की आशीष के लिए। और याकूब को पता था, क्योंकि जिसके पास होता है वही गिफ्ट देता है, जिसके पास नहीं है वो कहां से दे? आमेन। और याकूब के पास इतना था कि वो दे सकता था। आमेन। याकूब को पता था कि मेरे पास जो है, अब तक मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं होगा, ये पहले से वो जानता था। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आशीष थी। आमेन। इसलिए वो अपने भाई को एक उपहार देकर उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। और ये उपहार के बारे में मैं थोड़ा हिंट दे दूं, पहले से ही खबर हो रहा है, पहले से ही, ताकि उसके कलेजे में थोड़ा ठंड पड़े, कुछ गिफ्ट आ रहा है मेरे लिए, है ना? जैसे हम लोग कभी सरप्राइज गिफ्ट देते हैं ना, तुम्हारे कितना गिफ्ट हमें देवो, आज के बिकाले ही देवो, अच्छा टाइम बोलो, है ना? एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा जो लोग हैं वो लोग अगर कोई गिफ्ट देते हैं, देखिए 8 का चक्कर तुम्हें पावे, अब वो 8 बजे आप यू आर वेटिंग फॉर दैट 8 o'clock, 8 कब बजेगा? वो वाला 8 नहीं, समझ गए ना?
वो वाला 8 बजे नहीं, आपके गिफ्ट का 8 बजे। और उसके बाद जब वो एक्साइटमेंट जब और बढ़ता है तो आपको अच्छा लगता है। उसी तरह याकूब ने बहुत बुद्धिमानी से एसाव के दिल को पूरा ठन, मेरा भाई गिफ्ट लेकर आ रहा है मेरे लिए, उपहार लेकर आ रहा है। तो वो आस्ते आस्ते उसके फायर को क्वेंच कर दिया, बुझा दिया उसके आग को, उसके अंदर जो जल रहा था। गिफ्ट is very powerful thing. Amen. Hallelujah. आज के संसार में जो गिफ्ट है वो बहुत ही कीमती चीज होता है। Amen. Hallelujah. आज मेरा विषय है जीसस इज our perfect gift. Amen. Today my topic is Jesus is our perfect gift. Amen. प्रभु यीशु हमारा एकदम अच्छा और एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। उसके बगैर या उसके अलावा और कोई अच्छा गिफ्ट हम नहीं पाते हैं संसार में। And I will prove to you, मैं आपको प्रूव करूंगा कि how Jesus is our perfect gift. प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा उपहार कैसे है। Amen. How our Jesus is our best gift, our perfect gift. Amen. The first thing, पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, a perfect gift must be personal. Amen. A perfect gift must be personal. एक जो परफेक्ट गिफ्ट होता है वो एकदम सबसे पहले पर्सनल लाइफ को हिट करना चाहिए, तब वो गिफ्ट अच्छा लगता है। आमेन, हालेलुया। अरे मेरे पूरे लोगों को तूने आशीष किया, पर मुझको तो फर्क नहीं पड़ा। आमेन, मुझको फर्क पड़ना चाहिए, पर्सनल हिट। आमेन। If the gift is not hitting you personally, that means that gift is not valued. Amen. The gift should be very personal. Hallelujah. 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 कभी-कभी घर में कभी-कभी आप देखना कोई आकर कोई थाला देकर जाता है, तो वो थाला पति को नहीं परफेक्ट पड़ता है। पति बोलता है क्या है तो मेरा बीवी के, पर पति ये नहीं सोच रहा है उसमें वो खाएगा, क्योंकि वो हिट नहीं करता है, क्योंकि वाइफ लोगों का बहुत अटेंशन किचन में रहता है। अच्छा गिफ्ट दिया, आप चम्मच का सेट दो, लोगों को बहुत खुशी, अरे बाप रे इतना दिन से सोच रहे थे चम्मच सेट खरीदेंगे। पर शादी का अगर आपका 20 साल भी हो गया है तो 20 साल से हर साल सोचती है चम्मच का सेट खरीदेंगे, और हर साल खरीदती भी है, पर चम्मच जाता कहाँ है। पर मैं बोल रहा हूँ, आप गिफ्ट देके देखो, बहुत आपको तो क्या बोले, आपको एकदम थैंक यू बोलेगी। कितना दिन से हम सोच रहे थे पता है कि ये हम प्लेट का सेट खरीदेंगे, पर सच में ये तो प्लेट का सेट हमको गिफ्ट दे दिया, वाह। पर ऐसा प्लेट का सेट कितना खरीदा है उन्होंने, तो ये कैसे, आई एम सो सॉरी, हाउ इट इज। तो ये इसी तरह से होता है, जब आपके लाइफ में पर्सनली जब ये हिट नहीं करता है, दैट मींस दैट इज नॉट परफेक्ट गिफ्ट। ओके, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 11। दाऊद के नगर में, बाइबल में क्या लिखा है, आज दाऊद के नगर में, नहीं ठीक से पढ़िए, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, आज दाऊद के नगर में, सब पढ़ो बाइबल अपना। रुको, इसीलिए स्कूल जाना चाहिए, और स्कूल जाया तो सब भूल गया। इंस्ट्रक्शन फॉलो, 1 2 3 गो। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, दैट मीन्स
पर्सनल गिफ्ट। हालेलुया। इसका मतलब है दिस इज पर्सनल गिफ्ट फॉर यू। हालेलुया। द गिफ्ट मस्ट बी पर्सनल। आमेन। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे परिवार के लिए एक उद्धार का ठीक है परिवार ও কাকুর জন্য হবে ও আমার বাবার জন্য হবে ও আমার মাসির জন্য হবে but how it is hitting personally। amen। जो भी इस वचन को आज पढ़ रहा है जो भी इस वचन को आज सुन रहा है बाइबल बताती है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए amen for you hallelujah the gift must hit personally Amen. then it is gift amen hallelujah तभी तो वो उपहार है तभी तो उसको हम वैल्यू दे सकते हैं। और प्रभु यीशु ने सोचा कि मैं कैसे इन लोगों को खुश करूं मैं कैसे इन लोगों को गिफ्ट दूं मैं कैसे इनको हिट करूं आमेन। तब बाइबल बताती है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है आमेन। प्रभु यीशु का जन्म इस संसार में सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया वो तो उपहार बन के हमारे जीवन में आए हैं आमेन। He came as a gift for us हालेलुया। वो गिफ्ट बनकर आए हैं आमेन। और रैप किसने किया उस गिफ्ट को पिता ने आमेन। उस गिफ्ट को पैक पर पिता ने किया परमेश्वर ने किया हालेलुया हालेलुया। जो लोग गिफ्ट पैक करते हैं आपको याद होना चाहिए जब आप कोई गिफ्ट पैक कराते हो या गिफ्ट पैक करते हो तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है। क्या रहता है कि जब वो खोलेगा कितना खुश होगा जब उसको मिलेगा कितना खुश होगा। जो गिफ्ट पैक करता है उसके मन में बहुत एक्साइटमेंट है। व्हाई बिकॉज़ आई एम गिविंग माय बेस्ट हालेलुया। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं आपको amen। as you are in this Christmas we need to remember that we have received the gift amen। if you have not received this is the season for you hallelujah। first John প্রথম জোহন 5:12 কি বলছে पहला यूहन्ना उसका 5:12 में क्या लिखा है जिसके पास पुत्र है आमेन जिसके पास गिफ्ट है उसके पास क्या है उसके पास क्या है क्या है उसके पास क्या है और जिसके पास गिफ्ट नहीं है उसके पास जीवन नहीं है आमेन। दिस गिफ्ट इज वेरी पर्सनल आमेन। दिस गिफ्ट इज वेरी पर्सनल। ये नहीं कि मेरे मामा के पास है अगर मामा के पास नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई के पास है कोई बात नहीं मेरा भाई तो प्रभु में है। चर्च घंटी बजाओ नहीं है चर्च घंटी बजाओ नहीं है मेरे तरफ से तू घंटी बजा के आ जाना मेरे तरफ से তুই মোমবাতি দিয়ে দিবি আমিও আশীর্বাদ পেয়ে যাব। नो दिस इज नॉट आमेन। चर्च वो जगह नहीं है चर्च इज अ पर्सनल आमेन। बाइबल साफ कहती है जिसके पास पुत्र है आमेन जिसके पास गिफ्ट है যদি আজকে আপনার কাছে যিশু আছে তার মানে আপনার কাছে জীবন আছে আমেন হালেলুয়া। আপনি দেখবেন ভাই বোনের প্রবলেম আলাদা হয় আমেন। হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের মেন্টালিটি অনেকবার আলাদা হয় ওদের প্রবলেম ওদের স্ট্রাগল আলাদা। হাজবেন্ড যেগুলো চিন্তা করছে হতে পারে ওয়াইফ বুঝতে পারছে না ওয়াইফ যেগুলো চিন্তা করছে হাজবেন্ড বুঝতে পারছে না। দ্যাট মিন্স এভরিবডি নিড পার্সোনাল গিফট আমেন। আমার দুটো ছেলে আছে আমার তিনটে বাচ্চা আছে তিনটের মধ্যে একজন মণ্ডলীতে যায় দুজনকে আমি পড়াশোনার মধ্যে বিজি রেখেছি ওরাও একদিন যাবে। नो यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। आप अपने एक बेटे को गिफ्ट दे रहे हो दो बेटे को गिफ्ट से अलग कर रहे हो आमेन। आप अच्छे पिता नहीं हो आप अच्छी मां नहीं हो आमेन। एक अच्छा माता पिता अपने आप को तो जीवन दे रहा है परंतु दो बच्चों को जीवन से अलग रख रहा है आमेन। You cannot do that हालेलुया। बाइबल क्लियरली सेज ईश्वर बात को क्लियरली बोलছে
যাদের কাছে পুত্র আছে ওদের কাছে জীবন আছে। আমেন। যাদের কাছে পুত্র নেই ওদের কাছে জীবন। Amen. If you have Jesus, you have life. If you do not have Jesus, you don't have life. Hallelujah. This is very, very, very personal gift. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus Christ came for all. प्रभु यीशु सबके लिए आए हैं, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जब ऐलान करता है, क्या कहता है? वो किसके लिए आया? जो पढ़ता है, जो सुनता है। Amen. ওয়াইফ বলছে আমি আজকে চার্চে চলে যাচ্ছি, হাজবেন্ড তো তুমি বাড়িতে থাকো, আত্মীয়রা আসবে তুমি দেখে নিও। No, we cannot do that. Amen. Everybody is individual. सब इंडिविजुअल हैं। Amen. तो एक काम करना, हस्बैंड को वाइफ का साड़ी पहना देना कभी कभी। अगर कोई गिफ्ट साड़ी में दे तो हस्बैंड पहन लेना, और अगर कोई पैंट शर्ट दे तो अपने वाइफ को पहना देना, क्योंकि আমরা তো এক আছি, তুই গেলিস আমিও গেছি, है ना? तो एक काम करो, दोनों गिफ्ट एक्सचेंज कर लिया करो कभी कभी। नो, वी कैन नॉट डू दैट। जब हम संसार में ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ पर्सनल गिफ्ट। आमेन। ओके, जेम्स याकूब की पुस्तक उसका 1:17 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1:17। एवरी गुड, आमेन, लिसन वेरी केयरफुली, every good thing given and every perfect gift. What is that? Perfect gift. Hallelujah. It is written in the English. क्या लिखा है? Every good thing given and every perfect gift is from above. Every perfect gift. Amen. এই জগতে আমাদেরকে পারফেক্ট গিফট কেউ দিতে পারে না। গিফট দিতে পারে কিন্তু পারফেক্ট গিফট দিতে পারে না। Amen. That's why Bible says Jesus is our perfect gift. Amen. Hallelujah. Hallelujah. আজকে আপনাকে যদি কেউ ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে 10 বছর পর খারাপ হয়ে যাবে। Amen. আপনাকে যদি কেউ একটা ঘর গিফট করছে, একদিন ওই ঘরকে বিক্রি করতে হবে, নাহলে ওই ঘরে ড্যাম পড়ে যাবে, ওই ঘরকে রিনোভেট করতে হবে। আমেন। হালেলুয়া। ইফ ইউ সে, যদি কেউ আমাকে জুয়েলারি দেয়, যদি কেউ আমার সোনার রিং দেয়, কেউ যদি হার দেয়, এটাই আমার জন্য পারফেক্ট গিফট, একদিন ওই ডিজাইন পুরনো হয়ে যাবে। Amen. একদিন ওটা ভালো লাগবে না পড়তে, মেবি আপনি আবার ওটা ঠিক করার জন্য দিতে পারেন। One day everything will be becoming old. One day everything will be useless. Yes. Amen. अगर आज आपको शर्ट कोई गिफ्ट किया है, कल जाकर साइज चेंज होने वाला है। Yes. If somebody has given you sari and maybe after some time you won't feel that sari to wear because it is old fashioned. Now you want some different style sari. Every time you will see the, if you want that, यदि आपने बोलते अगर आप बोल रहे हो कि यही परफेक्ट गिफ्ट है, एक दिन वो परफेक्ट गिफ्ट आपको चेंज करना होगा, आपको सोचना होगा। परंतु बाइबल क्लियरली बोलता है, बाइबल क्लियरली सेज every perfect gift is from above. हालेलुया। हर एक परफेक्ट गिफ्ट परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान कहां से आता है? ऊपर ही से, और ज्योतियों को पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है।
Amen. Hallelujah. कोई छाया नहीं पड़ती है उसमें। इसको अदल बदल करने की जरूरत नहीं है, इसको रेनोवेट करने की जरूरत नहीं है, इसको फिर से मैकेनिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सर्विस सेंटर में बोलने की जरूरत नहीं है। Because this gift is perfect gift. This gift comes from heaven. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, क्योंकि वो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, वो अंधकार के पिताओं से नहीं मिलता है, वो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं मिलता है, वो किसी मशीन में नहीं बनता है, वो किसी ह्यूमन माइंड्स के दिमाग से नहीं बनता है, वो किसी सोर्स और रिसोर्सेस के द्वारा नहीं बनता है, परंतु वो तो सृष्टिकर्ता की ओर से बनता है। हालेलुया। और उसने 2000 साल पहले वो गिफ्ट पैक करके हमें पर्सनली दिया है। हालेलुया। And that gift is Jesus Christ. Hallelujah. Jesus is our perfect gift. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह हमारा perfect gift है। Hallelujah. Come on, give mighty hand to your Jesus. Oh, बाइबल बताती है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, उसमें जंग नहीं लगेगा। Amen. Hallelujah. नया मॉडल नहीं आने वाला है। Hallelujah. There won't be new model. There won't be any new technology. Amen. To define this gift. Amen. इस गिफ्ट को और कोई डिफाइन नहीं हो सकता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है। हालेलुया। इसका परिभाषा ऑलरेडी 2000 साल पहले पिता ने दे दिया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। Amen. This gift is personal gift. Amen. Hallelujah. When you receive personal gift, যখন আপনি personally gift যখন receive করবেন, এটা আপনাকে অনেক ভালো লাগে। Amen. Hallelujah. Everybody need personal gift. Amen. Hallelujah. Oh, so much I have to say about this. Okay, let's jump in next point. Second, a perfect gift is that it is given to meet a specific need. Amen. A perfect gift is that it is given to meet a specific need. Hallelujah. जो perfect gift আছে, जो perfect gift है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला गिफ्ट होना चाहिए। Amen. तब हम उसे perfect gift कहेंगे। Amen. कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ? मैरिज, शादीशुदा। अरे हाथ उठाओ, गलती नहीं हुआ, आपने शादी किया है, आपने भूल হয় না, আপনি বিয়ে করেছেন তো, come on, raise your hand. सिस्टर रोमा ऐसे कर रही है। प्रिया हाथ नहीं उठा रही है, पति वहां हाथ उठा रहा है और इधर पत्नी हाथ नहीं उठा रही है। ये और कैसा समस्या है? सबने हाथ उठाया, देखो हाथ, देखो दर्द भी हो रहा है, कितने लोग ऐसे गिराने लगे। शादी क्या है भाई, हाथ उठाओ। हाँ, देखिए कितना देर तक हाथ उठा सकते हैं। एक बार हाथ उठा पूरा। दीप कहाँ है? सो रहा है? दीप जगा हुआ है। सिद्धार्थ, हाथ उठाओ। क्यों आपने हाथ उठाया? क्या आपने हाथ तुले? आपने शादी किया है, आप शादीशुदा है। तो शादी कोई सुधर नहीं रहा है। शादी करके सुधर। बहुत सारे मम्मी पापा बोलते हैं ये बीए हो गए ठीक हो जाएगा, है ना? कभी सुना है आपने? तो आपने उधर पर आपने नहीं बोले हाँ এর বিয়ে স্যার আপনি এর বিয়ে করিয়ে দেন, আমরা কি হবে? বিয়ে করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি যখন বিয়ে হয়ে গেছে স্যার একটু প্রার্থনা করতে হবে। কেন? 1
একদম কিন্তু ঠিকভাবে একদম বাড়িতে থাকছে না, থাকছে না, এরকম করছে। এখনো ও যদি মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, ও বাড়ি থেকে এখনো কমপ্লেন আসছে হাজবেন্ড का, अभी भी ऐसा हो रहा है सर, একটু প্রার্থনা করো। আরে তুমি তো বলা था বিয়ে করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে, এখনো ঠিক হচ্ছে না। गिफ्ट দেওয়া হয়েছে, कितने लोगों को शादी में गिफ्ट मिला है? गिफ्ट शादी में सब कोई गिफ्ट देता है ना? ओके, थैंक यू। What is my point? A perfect gift is that it is given to meet a specific need. Amen. जो perfect gift है वो हमारे specific need को complete करता है। Amen. हमारे specific need को fulfill करता है। আমাদের যে দরকার আছে, যে দরকারি জিনিস, সেটা যদি আমাদের ফুলফিল করে, जो हमारी जरूरत की चीजों को अगर दे दे, हम उसको पर्सनल, उसको हम परफेक्ट गिफ्ट कहते हैं। Amen. अधिकतर বিয়ে বাড়ি में भी क्या होता है, लोग कांच का सामान दिए जाते हैं। कांचेर बाटी, कांचेर गिलास, कांचेर बाटी, कांचेर गिलास, कांचेर बाटी, फूलदानी, हैं? प्लेट 700 रुपया खर्चा पर प्लेट। कांचेर बाटीर दाम 200 টাকা। बाद में जो लोग शादी करते हैं, गिफ्ट भेजो, क्या चाहिए, একটা কাজ করো, এটা মামাকে দিয়ে দাও বাটি, এটা ওকে দিয়ে দাও, ওকে ঝন্টুকে দিয়ে দাও, ওটা ওকে দিয়ে দাও, এই তাপস নিয়ে যাও। ऐसे करके हम लोग वहां you give, it is not going to be useful for you. ওটা আপনার জন্য ব্যবহার হচ্ছে না, ওটা আপনার নিড কে ফুলফিল করছে না। খামে যত টাকা আছে সেটা পকেটে রেখে দিন, ওটা কি আছে, ওটা নিড কে ফুলফিল করতে পারে। আমার যত খরচা হয়েছে সেটা আসতে পারে। যদি বিয়ের সময় যদি কেউ এসে আমাদেরকে বলে, এই নাও 10 দিন তুমি সিঙ্গাপুরে থাকবে, ফ্রি এভরিথিং, ওয়াও নাইস গিফট, হ্যাঁ ভেরি নাইস। আমি তো ভাবছিলাম দীঘা যাব, কিন্তু সিঙ্গাপুর পাঠাচ্ছে, একে দুটো থালি দাও, 1400 টাকা, 3টে খানা দাও। अगर दूल्हा दुल्हन को पहले से मालूम हो जाए ये गिफ्ट दिया है, बाप रे, सिंगापुर जाओ ये चुनने, सारा बावर्ची को उसके पीछे लगा देगा। खिलाना है तो इसको खिलाओ, इसकी, it is my need, I do not know what is your need. Amen. आज हमें समझने की जरूरत है कि what is our need. Hallelujah. A perfect gift must be that fulfilling our need in our life. Amen. The gift of Jesus met our biggest need, my dear friends. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, वो इस संसार में सबसे बड़ा उपहार है। Amen. Book of Matthew chapter 1 verse 21 मोतीब और एक और एकू से की बोलचे। The book of Matthew chapter 1 verse 21 पुत्र जनेगी और उसका नाम, क्योंकि वो क्या करेगा, वो करेगा क्या, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से पर्सनल नीड, हालेलुया, वो हमारे पर्सनल नीड के बारे में सोच रहा है। Amen. প্রভু যিশু আমাদের জন্য এসেছেন, পার্সোনালি আমরা পেয়েছি, ওকে ভেরি গুড। এবার উনি আমাদের যে স্পেসিফিক नीड আছে তার জন্য উনি ভাবছেন। Amen. हमारा जो स्पेसिफिक नीड है, वो स्पेसिफिक नीड क्या है पता नहीं मुझे, कि आप रियलाइज करते हो कि नहीं करते हो। बाइबल में लिखा है, पढ़ो फिर से, तो ठीक से देखो, यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आते हैं या आए, तो वो किसके लिए आए,
अपने लोगों के, और उनका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हमारा नीड यही है एक्चुअली। আজকে আমাদের পরিবারে যে স্ট্রাগল আছে না, আমাদের পরিবার, हमारे घर में जो स्ट्रगल है, हमारे घर में जो परिवार में समस्या है, हमारे परिवार में जो लड़ाई है, हमारे परिवार में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में जो लोगों के संग अच्छा बाउंडिंग नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, ये क्यों है मालूम है? ये पाप के कारण है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे वो स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करने आए हैं, एंड ही केम एज अ गिफ्ट टू आवर लाइफ। आमेन, हालेलुया। अगर आज भी हम पाप में जमे हुए रहेंगे, अगर आज भी हम पाप से जुड़े हुए रहेंगे, इसका मतलब हमारा जो स्पेसिफिक नीड है वो कभी फुलफिल नहीं होगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somebody read 1 Timothy chapter 1 verse 15. প্রথম তিমোথী ওর 1:15 কি বলছে? 1 Timothy chapter 1 verse 15. 1:15. 1 Timothy 1:15. कितने लोग इस वचन को कहना चाहते हैं? कितने लोग कहना चाहते हैं? Come on. Come on, कितने लोग कहना चाहते हैं? Okay, पढ़िए. This is very powerful gift. Amen. Very powerful. Come on, read your Bible and claim this gift for your life. Claim this. इस वचन को पढ़ के अपने लिए क्लेम करो कि इसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरा वो गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। Come on, 1, 2, 3, go read. जिसमें सबसे बड़ा कौन है यहाँ? Amen. যদি আজকে আপনি বলছেন আমার ছেলেকে যিশুর দরকার, আমার ছেলে অনেক পাপী হয়ে গেছে, আমার মেয়ে অনেক পাপী হয়ে গেছে, নো 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 নো, ইউ আর গোইং রং। Amen. तिमोथी की पुस्तक हमें क्या कहती है? 1 Timothy chapter 1 verse 15 में आपने पढ़ा, ये बात क्या है? सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य है। Amen. ये प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपके नीड को अगर कोई कंप्लीट कर सकता है, कब कर सकता है? जब आपके अंदर ये क्या बोलते हैं, भूख हो, प्यास हो कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे भूख है, मेरे पेट में जलन है, मेरा गला सूखा है, मुझे पानी पिलाओ। और तिमोथी कहता है वो मैं हूँ जिसको भूख लगी है, वो मैं हूँ जिसे प्यास लगी है, वो मैं वो पापी हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ये। आमेन, हालेलुया। मेरा भाई बाद में आए, मेरी पत्नी बाद में आए, मेरे बच्चे बाद में आए, मेरे लोग बाद में आए, पहले मुझे चाहिए। आमेन। अगर मैं ही गिफ्ट नहीं पाया तो मैं कैसे बताऊंगा इसके एक्सपीरियंस के बारे में कि हाउ दिस गिफ्ट इज रियली फुलफिलिंग माय नीड। हालेलुया, हालेलुया। Oh, everyone like gift. सबको गिफ्ट पसंद है। I'm not going to give to you. This is for example. Somebody has given me. किसी ने मुझे मेरे जन्मदिन में दे के गया, कोई बच्चा शायद दे के गया है, ये मैं खोल ही नहीं सका अभी तक। चलो अच्छा है, आज यूज कर रहा हूँ, जो भी दे रहा हो दिया होगा वो सोच रहा है हम दिए छिड़ा, अच्छा बात है, तुम दिया। Everyone need this. सबको चाहिए गिफ्ट। But what Timothy is saying? तिमोथी क्या कहता है? तिमोथी कहता है, तिमोथी क्या बोलता है कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार करने के लिए जगत में तो आया, ये ठीक है। आमेन। मसीह जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, ये तो ठीक है, मान लिया। पर मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। आमेन। तिमोथी अपने बारे में बोलता है। तिमोथी क्या बोलता है? मुझे नहीं मालूम, मेरी नानी, मेरी माँ, मुझे लुइस और ये सब के बारे में नहीं मालूम है, पर मुझे मेरे बारे में मालूम है। तो अभी तो तिमोथी क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं
Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, यीशु को हल्के में ना ले। Yes. Amen. 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 यीशु को कम्युनिटी में दाल भात चोखा जैसा बांट मत दे। Take it personally. Take it personally. Amen. Take it personally. Hallelujah. 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 Okay, Romans 3:23 में क्या लिखा है? Book of Romeo उसका 3:23 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। Amen. अगर हमारे नीड को अगर पूरा करना है तो हमें उस ऑफिस में जाकर काम करना होगा और काम करने के बाद हमें सैलरी मिलेगा। अगर हम बाहर कंपनी के रोज खड़े रहेंगे, है ना? आपका नाम क्या है? मिस्टर सोम। मिस्टर सोम किसी भी कोई भी कंपनी में काम करते होंगे। हाँ, वो कंपनी में रोज जाते हैं और कंपनी का बोर्ड देखकर आते हैं। 2 घंटा बोर्ड देखकर घर चले आए। रोज ऐसा ही करते हैं, रोज ऐसा ही करते हैं। Will he get salary? He will get letter. उनको चिट्ठी मिलेगा। मतलब ऑफिस ने कहा, हम तो रोज ऑफिस आते हैं। कहाँ आते हो? हाँ, तो बोर्ड के सामने दाढ़ी था कि। तो अगर उसको अपना पर्सनल नीड फुलफिल करना है, उसको कंपनी के अंदर जाना होगा। Then he will receive his personal need. Amen. Hallelujah. तब उसको उसके जो जरूरत की चीजें वो उन्हें मिलेगी वहां पर। इसलिए रोमियो की पुस्तक कहता है कि मसीह में ही हमारा उद्धार है, यानी मसीह में ही आना होगा। Amen. प्रभु में ही आना होगा, तभी हमारा नीड कंप्लीट हो सकता है। Amen. Unfinished business, Charles Sell says. Charles Sell बोलता है, which is unfinished business still. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. अगर हमारा इंफॉर्मेशन ही हमारा ग्रेटेस्ट नीड होता, सबाई के इंफॉर्मेशन लग है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खबर रखना बहुत अच्छा लगता है। ইনফরমেশন, ওর বাড়িতে কি হচ্ছে, ও কি রান্না করেছে, ও क्या पकाया, ও क्या खाया, ও क्या खरीदा, চার্চে কে কার সাথে কথা বলছে, পাস্টারজি কার সাথে বিয়ে কার ঠিক করে দিয়েছে, और आगे আমি জানি, पास्टर जी से भी पहले वो जानता है। ठीक है, दिस पीपल आर कौन है लोग? जासूस। हाँ, और इतने बड़े जासूस है, मेरे दिल में क्या चल रहा है उससे पहले मालूम हो जाता है। They are more than Holy Spirit. Yes, Holy Spirit मेरे दिल में लाने से पहले उनको मालूम है। तो there are people, they keep information. और कुछ लोग ऐसा है, सबसे पहले खबर मेरे पास आना चाहिए, है ना? ऐसे भी लोग बोलते हैं बहुत। अगर इंफॉर्मेशन ही सब आपका नीड होता तो कोई एजुकेटर को परमेश्वर भेज देता जो आपको सब रोज बैठकर इंफॉर्मेशन देता है। This is not our need. The second we can see, if our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. अगर हमारा टेक्नोलॉजी ही सब कुछ होता तो कोई भी वैज्ञानिक लोग को भेज देता प्रभु और बोलता जाओ, इनको बहुत टेक्नोलॉजी पसंद है, बहुत पसंद है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि अपने ही माँ बाप का फोन हैक करके बैठे हुए, आप खुद का माँ बाप का, क्योंकि अगर बाहर का करेंगे तो जेल जाएंगे, अपना माँ बाप का करेंगे तो क्या होगा? झाड़ू से मार खाएंगे। But thank God you are not in US. अगर आप अमेरिका में रहोगे, अगर आप ऐसा हैक करोगे, अगर 12 साल का भी उम्र होगा, आपके मम्मी पापा पुलिस बुलाकर आपको जेल भेज देंगे। ये अमेरिका का और फॉरेन का रूल्स है। Even
If you are 6 years old, अगर आप 6 साल के भी हो, अगर आपने क्राइम किया है, आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपको जेल जाना ही होगा, वो खुद पुलिस बुलाएंगे, they will call police, और 6 साल में ही आपको जेल जाना होगा, वहीं बड़े हो आप। This is the rules। पर हमारे इंडिया में बेटा 50 साल का हो गया है, अमर लालू छोना, अभी भी वही हाल। अरे और यदि वाइफ से कुछ झगड़ा हो गया, किरकम वो আছে আমার ছোনাকে কত দুঃখ দিচ্ছে, और छोना भी 5 साल का हो गया, 50। इंडिया, ये सारा ड्रामा यहाँ होता है। इस साल हम लोगों का क्रिसमस ड्रामा आने वाला है, एक से एक एक्टिंग बाजों को लिया है, जो रियल लाइफ में करते हैं वो स्टेज में करेंगे। इस संसार में सब एक्टिंग बाज है। अगर कोई बोलता हमी पारी ना, सब पारे। आप देखना ऑफिस में जब जाते हैं तो ऑफिस में अलग एक्ट होता है, घर में जब आप आते हैं तो घरे आलादा एक्टिंग। आप देखना कुछ लोग फोटो खींचते हैं मोबाइल में, कैसे करते हैं, मुंह कैसे करते हो, अजीब मुंह करते हैं, परंतु वही जब चर्च में कुछ बोला जाता है एरकम मुंह कर, और फोटो खींचने बोलो, कितने लोग अमिताभ बच्चन गाना गा रहा है, वो गा रहे रंग बरसे, तो मैं सोचा इसका गला ऐसे कैसे हो गया। एक बार ऐसे ही फेसबुक देख रहा था, वहां एक अच्छा आदमी विश्वासी ऐसे बोला रंग बरसे, तो मैं बोला, तो मेरे बगल में एक पास्टर था, मैं बोला अरे भाई ये तो पूरा अमिताभ बच्चन का आवाज निकाला। तो फिर वो हमको ठीक से बोला, देखो ऊपर में एक जा रहा है, वो गा रहा है, पर ये एक्टिंग बाज, ये एक्टिंग कर रहा है। पर यही इन लोगों को बोलो क्रिसमस में करने के लिए, किरकम बोलो, वे अच्छी है, पर वो अकेले कर सकता है। देखो अगर परमेश्वर हमें टेक्नोलॉजी में ही अगर रखना चाहता तो he would have sent any scientist, और रोज हमें अलग अलग ज्ञान देना स्टार्ट करता। Nowadays many of them or many of us we are dependent on technology। हम लोग मोबाइल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। Sometimes we say this is our need, amen, is it a perfect need? I don't understand, क्योंकि साइंस आज खत्म नहीं हो रहा, कल फिर दूसरा आएगा, फिर कल दूसरा आएगा, फिर कल दूसरा आएगा। तो इसका मतलब जो साइंटिस्ट है उसको ज्ञान कौन दे रहा है, उसको आगे तक कौन लेकर जा रहा है। अभी भी समुद्र में इतने कुछ है, साइंस बताता है कि अभी तक हमें 1.2 और 3% पता है कि समुद्र के अंदर क्या है। आउट ऑफ 100 ओनली 1.2 और 3% पता है लोगों को कि समुद्र के अंदर इतना कुछ परमेश्वर ने रखा है। समुद्र के अंदर ही खोजो, कब तक खोजोगे? आमीन। अभी भी गैलेक्सी में इतने कुछ है, अभी तक हम लोग खोज रहे हैं। आमीन। अगर परमेश्वर हमें इसी टेक्नोलॉजी में रखता तो he would have sent a scientist। Amen। If our greatest need had been money, God would have sent us an economist।
परमेश्वर कोई इकोनॉमिक्स को भेजता जो हमें पैसे के बारे में सिर्फ बोलता है ना। देखना, बहुत सारे लोग अभी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं और वो मोटिवेशनल वीडियो में क्या बताते हैं अधिकतर कि हाउ यू विल डबल योर मनी। हाँ, आप अपने पैसे को डबल कैसे कर सकते हो। और कितने लोगों का आंख बड़ा हो जाता है, 2 लाख कत हो যাবে, কত 4.5 लाख ওটা কি করে হবে? কিচ্ছু করতে হবে না, এই লাও वो करो, उधर फेंको, इधर डालो, खत्म। और आप भी खुश। हाँ, 2 साल बाद आप भी खत्म, मतलब वो 2 लाख भी खत्म। लोगों को सोच में ऐसा कि पैसा ही हमारा नीड है। Amen. Hallelujah. My dear friends, the gift is that it is given to meet a specific need. What is your specific need? अगर पैसा ही स्पेसिफिक नीड होता तो आज प्रभु परमेश्वर सिर्फ पैसे को ही देता। Amen. Hallelujah. 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 If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. Amen. अगर हमारे लाइफ में जो प्लेजर है, हमारे अंदर का जो आनंद है, वो सिर्फ वही हमें चाहिए होता तो प्रभु हमें इंटरटेनर भेजता। रोज हमारे संग हंसी मजाक करता, रोज हमारे ऐसे पेट में गुदगुदी देता है ना। मेरा बहुत आपको छूने से अजीब क्या लगता है कोई? If really अगर इंटरटेनर ही हमारा लाइफ होता या प्लेजर हमारा जीवन होता तो he would have sent some entertainer. रोज जोकर बन के हमारे घर में आता और जोकरपन करता। I do not know what is your need. अगर आपका प्लेजर है, आपके अंदर का जो कार्नल डिजायर्स है, अगर आपके अंदर के जो लस्ट है, जो बुरी आदतें हैं, अगर यही नीड होता तो शायद परमेश्वर यही सारी चीजें, इंटरटेनर है ना, सिर्फ मूवीज होते, सिर्फ डांस होता, सिर्फ ये होता। यही तो कर रहे थे इजराइल के लोग। जब मूसा 10 आज्ञा लेने गया, लोग शराब पी रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोग अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नियों के संग नाच रहे थे, इवन लोग अपने बहन के संग भी नाच रहे थे। अगर आप पूरा पढ़े वहां पर, लोगों को पता ही नहीं था कि कौन किसका रिश्तेदार है, लोगों को एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे, देखो पाप कितना फैल गया इस संसार में। पाप इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कि आज बाप भी अपनी बेटी को नहीं पहचानता है, खुद का पिता, the own father. There are many domestic things you can hear. Amen. लोगों को लगता है अगर प्लेजर ही तुम्हारा नीड होता, उसके बाद वही बेटी बाहर जाती है और बोलती है My father did this. Amen. अगर यही होता तो बेटी भी वही रहती। No, this is not our need. Amen. I'm preaching to the growing church. Amen. अगर सच में आपको आगे बढ़ना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। Hallelujah. अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो मेरी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती मेरी बातों को सुने। मैं चाहता हूं कि आपका दिल खुला होना चाहिए। Amen. If your heart is not open, the word is not for you. If your heart is open, Jesus is for you. Amen. The gift is for you. Hallelujah. परमेश्वर आपके स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करेगा। I do not know what is your specific need. अगर प्लेजर होगा तो परमेश्वर आपके नाम को, फेम को, मैंने पिछले संडे भी कहा था कि आज तक जितने लोगों का नाम फेमस हुआ, उन लोगों को हम लोगों ने नीचे आते हुए भी देखा है। Amen. We have seen those things.
हालेलुया। एक समय आपका बहुत अच्छा नाम होता है, बहुत कुछ होता है, परंतु बाद में कुछ नहीं। अगर यही होता तो प्रभु एंटरटेनर बनकर आता है ना। यीशु मसीह एंटरटेनर बन के आता है ना। मृन्मय के घर के सामने रोज यीशु मसीह डांस करता ताकि मृन्मय खुश हो जाए। क्योंकि अगर हमारा प्लेजर ही नीड होता तो, है ना ब्रदर भाई, अगर यही होता तो यही होता, पर ऐसा नहीं है। What was our need? But our greatest need, listen very carefully, our greatest need was forgiveness. Our greatest need was forgiveness, so God sent us a savior. Amen. हमारा सबसे, मैंने नहीं देखा कोई ताली बजाया, मैंने सुना नहीं कोई ताली बजाया, क्यों नहीं बजाया मालूम है? अभी मैं बोलता परमेश्वर आपको इस मंथ इतना पैसा देने वाला है, oh my goodness, so many claps. That is not our need. जो भी इस तरह का प्रचार करता है वो गलत प्रचार करता है। Amen. जो भी इस तरह के प्रचार को करता है वो प्रचार लोगों को खुश करने के लिए बोलता है। Amen. वो आपको सही या अच्छे गिफ्ट से भटका रहा है। But our greatest need was forgiveness. So God sent us a savior. Hallelujah. আমাদের সবথেকে বড় গিফট ছিল কি কেউ আমাদের পাপকে ক্ষমা করুক, কেউ আমাদের পাপকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করুক, আমরা শান্তি পাবো, আমরা আনন্দ পেতে পারি, আমাদের জীবনে জীবন আসতে পারে, আমাদের পরিবারে ভালোবাসা আসবে, আমাদের লাইফ জয়ফুল হবে। Hallelujah. Hallelujah. Without forgiveness, the gift is not going to enter in our life. That's why He forgave our sin. Hallelujah. Book of Romans 3:24 की बोल सके अनुग्रह। Okay. उसके छुटकारे के द्वारा, उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो किसमें है? जो मसीह और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। ओके। धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाते हैं। ओ रीड इन बंगाली। উহারা বিনামূল্যে তাহারই অনুগ্রহে খ্রিস্টে যিশুতে প্রাপ্ত মুক্তি দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়। हालेलुया। अगर आज हमें छुटकारा पाना है, अगर आज हमें हमारे स्पेसिफिक नीड, अगर हमें कुछ देखना है तो हमारा स्पेसिफिक नीड यही है। Amen. Our specific या मेरा और आपका स्पेसिफिक नीड मनी नहीं है, हम दोनों का नीड टेक्नोलॉजी नहीं है, हम दोनों का नीड वो इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा नीड ऐसा नहीं कि हमें प्लेजर का जरूरत हो। Amen. एक समय एक वक्त आएगा मेरे प्रियो, we will lose everything, हम सब खो देंगे, परंतु अगर ये स्पेसिफिक नीड हमारे जीवन में रहेगा, हम फिर से खड़े हो सकते हैं, हम फिर से उठ सकते हैं, हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं, हम फिर से लड़ो फुर्ती करो, क्योंकि यीशु है हमारा कप्तान। Amen. हम फिर से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। Amen. अगर आपका पैसा ही सब कुछ है तो बीमारी जब हो तो वो पैसा भी आपको चंगाई नहीं देगा। अगर आज इंफॉर्मेशन आपके पास है तो वो इंफॉर्मेशन आपको दवा से ठीक नहीं कर सकता है। आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जब बीमार होते हैं तो वे खुद का इलाज खुद से नहीं कर पाते हैं, वे दूसरों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है परंतु उनके पास अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। वे दूसरों से पूछते हैं, वे दूसरों से सलाह लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर किसी कप्तान को एक शहर से दूसरे शहर अपने फैमिली के संग घूमने जाना है तो उसे भी किसी कप्तान के ऊपर विश्वास करके फ्लाइट में बैठना पड़ता है। मेरे प्रियो, if you are thinking कि you can do alone, you are wrong. You have to come with Jesus. You have to come with Jesus. उसके बगैर और कोई नहीं, उसके बगैर और कोई उद्धार नहीं, उसके बगैर कोई मुक्ति नहीं। वही
हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। আমার স্পেসিফিক নিড ওই মেয়ে আছে, নো দ্যাট ইজ রং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আমার স্পেসিফিক নিড আমার ওই ফিয়ান্সি আছে যার সাথে আমার বিয়ে হবে, দ্যাট ইজ রং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। আফটার 5 years of your marriage you need Jesus again. Amen. Maybe after 6 months you need Jesus again. Amen. कितने बार लोग पागल हो गए, मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए। रुकना 6 महीने के बाद बोलेगा आप हमको, तुम नहीं चाहिए, तुम हमको नहीं चाहिए। या अगर हम दोनों को दोनों चाहिए तो हम दोनों को जीसस चाहिए, तभी हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों को कार चाहिए, बहुत लोगों को बाइक चाहिए, यही हमारा स्पेसिफिक नीड है। कल जाकर दूसरा कोई आएगा, then what will be your need? Amen. मैं जिस जगह गोदरेज में रहता हूँ, मैं कितने ऐसे बाइक को सड़ते हुए देख रहा हूँ। कितने वो लोग खरीदते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए में बाइक खरीदते हैं, बस 2 बार 1 बार चला के बोलते हैं नतून ऐसे ऐसे ही रखा हुआ है और सारा पार्किंग को घेर कर रखा है। मुझे ऐसे मालूम चला, क्योंकि जब पार्किंग में जब पूरा धूल, मैं बोला ये गाड़ी को चलाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बताया बड़ो लोग सब ছেলেরা সব বদমাস ছেলে এখানে ऐसे बोल रहा है। বাবার অনেক টাকা, ঠিক আছে, ওই শুধু বাইক কিনছে আর রেখে দিচ্ছে। চলো আপনি কোনোদিন দেখেন চালাতে? ওই আমি দেখেছি 2 না 3 বার গেছে, তারপরে ওই বাইক এরকম, এখন আরেকটা কিনেছে। What is your need? We don't understand. हमारा नीड क्या है? Amen. मैं कुछ दिन पहले ड्राइव करके जा रहा था और पीछे से बार बार एक लड़का हॉर्न बजा रहा है, तो मैं उसको साइड देने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बगल में कोई जा रहा था, एक साइकिल वाला। तो मैं उसको सेव करने, क्योंकि मेरे गाड़ी स्पीड में था, अगर थोड़ा सा भी साइकिल टच होगा वो कहाँ गिरेगा बेचारा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको साइड देने का। That fellow was continuing, ठीक है। मैं बोला यार हटाओ, इसको देना ही होगा साइड। मैं थोड़ा सा और स्पीड चला के हल्का सा साइड दिया, इतना छोटा रास्ता, मैं लुकिंग ग्लास में देख रहा हूँ ऐसे कर रहा है, इतना छोटा में। अरे इतना छोटा में तो सीधा निकलता है, उसी में ऐसे कर रहा है। हाँ, ऐसे करके सामने जाकर ऐसे करके बाइक चला। मेरा स्टीयरिंग भी ऐसे हो जा रहा है देख के, ये कैसे चला रहा है। और अगर इन लोगों का एक्सीडेंट होता है, दुख मत करा करो। जितने माँ बाप हैं, घुटना तुड़वा लो, कोई बात नहीं। जो घुटना टूटा है उसका दूसरा घुटना भी तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये बच्चे खुद अपने आप को प्यार नहीं करते, तो माँ बाप के प्यार का कोई वैल्यू नहीं है इनके अंदर। I don't like this kind of children, because our life is precious. ये जीवन हमें यीशु ने दिया है, हम इसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये प्रभु की महिमा के लिए। The third is perfect gift must be sacrificial. Perfect gift, जो परफेक्ट गिफ्ट होता है, must be sacrificial, बलिदान का तरह गिफ्ट होता है। उस गिफ्ट में बलिदान होना चाहिए। Amen. 1 John chapter 2 verse 2, पहला यूहन्ना उसका 2:2 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना उसका 2:2 में क्या लिखा है? वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। Amen. वही हमारे पापों का क्या है? केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी
आमेन। क्यों वो प्रायश्चित बना? क्योंकि उसने अपना जान हमारे लिए दे दिया। आमेन, हालेलुया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें पास्टर्स के आगे कन्फेस करने की जरूरत है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। है ना, आप वो फिल्म में जो देखते हो ना, कन्फेशन बॉक्स, है ना, कन्फेस बॉक्स आप देखते हो फिल्म में जाके, हम योने पापी अच्छी फादर सुन रहा है कान का लगा कर, ऐसे कान उसका ऐसे कान है, क्योंकि वो चेहरा नहीं देख सकता है, वो कान से सुनेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, योर सिन हैज फॉरगिवन। हाउ कैन ही फॉरगिव योर सिन? एक कोई भी चर्च का फादर या प्रीस्ट आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु कर सकता है। That is wrong practice. This is wrong practice. जब तक आप घुटने को नहीं टेकोगे यीशु के सामने, तब तक आपको सैक्रिफिशियल जो गिफ्ट है वो नहीं मिलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Because John 2:2 says वही हमारे पापों का, आमेन। 2 Corinthians chapter 5 verse 21, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में क्या लिखा है? सैक्रिफिशियल गिफ्ट। इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल गिफ्ट। हालेलुया। पाप से जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी, परंतु वो पापी बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। आमेन। लोग बोलने लगे, देखो यीशु, देखो यीशु। आज भी कितने लोग बोलते हैं ना, अनेक लोग बोले, अरे तुम्हारा यीशु तो क्रूसे मारा गया छे। आमेन। तुम्हारा यीशु तो क्रूस पर मर गया, तुम्हारा यीशु एक जगह हार गया। आमेन। पर कैसे, आप कैसे बताओगे उन्हें कि प्रभु यीशु मसीह हारा नहीं, प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया। आमेन। यहाँ तक कि हमारा वेद बोलता है, हमारा वेद बोलता है, कुरान कहता है कि बिना बलिदान का कोई भी क्षमा नहीं है, कोई भी क्षमा नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो बलिदान देने आए थे। अगर वो बलिदान नहीं देते तो आज आपका वेद कैसे कंप्लीट होगा? अगर वो बलिदान नहीं देते तो आपका कुरान कैसे कंप्लीट होगा? अगर वो बलिदान नहीं देते तो आज बाइबल कैसे कंप्लीट होगा? हालेलुया। अगर वो बलिदान नहीं देते तो आज हम कहाँ आंसर पाएंगे? कहीं नहीं लिखा है कि किसी ने हमारे लिए बलिदान दिया, कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने कहा बलिदान चाहिए, पर किसने दिया है? यहाँ लिखा है, पहला कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है कि उसने हमारे लिए, हालेलुया, उसने हमारे लिए वो बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में सब गिफ्ट लेने के लिए आए थे, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ऐसा गिफ्ट होकर आए थे। हालेलुया। जगते सबाई उपहार चाहिए, सबको चाहिए उनकी आराधना करो, उनको फूल चढ़ाओ, उनका स्वागत करो, परंतु सिर्फ यीशु मसीह थे जिन्होंने खून के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने आप को देने के द्वारा हमें और आपको एक उपहार दिया है। और वो उपहार ऐसा वैसा उपहार नहीं है, वो उपहार सैक्रिफिशियल उपहार है। Hallelujah. The gift should be sacrificial gift. Hallelujah. Hallelujah. Oh, अद्भुत परमेश्वर है। Book of James chapter 4 verse 3. याकूब की पुस्तक उसका 4:3 में क्या लिखा है? सब पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि तुम्हारी इच्छा कैसी है? बुरी है। If you really want gift, amen. प्रभु हमें सुस्त करे जाओ, that is wrong motive. Amen. वो गलत मोटिव है। प्रभु हमें एक चाकरी दाओ, that is also wrong motive. Wrong prayer. Amen. If somebody is praying like this, you won't get blessings of God. আপনি ঈশ্বর আশীর্বাদ পাবেন না। প্রভু তুমি আমায় সুস্থ করে দাও, এটা ভুল প্রার্থনা। প্রভু তুমি আমাকে পয়সা দাও প্রভু, এটা ভুল প্রার্থনা।
প্রভু তুমি আমাকে এডুকেশন দাও প্রভু, এটা ভুল প্রার্থনা। প্রভু তুমি আমার বাচ্চাকে পাইলট করে দাও, ইঞ্জিনিয়ার করে দাও, ভুল প্রার্থনা। এগুলো ভুল প্রেয়ার। दिस इज रॉन्ग प्रेयर। प्रभु मेरे पति पत्नी के जीवन को अच्छा बना दे, रॉन्ग प्रेयर। प्रभु मुझे अच्छा घर दे, रॉन्ग प्रेयर। प्रभु मुझे अच्छे कपड़े दे, रॉन्ग प्रेयर। आमेन आमेन। तो व्हाट इज राइट प्रेयर? सही प्रार्थना क्या है? प्रभु मेरे पति पत्नी के जीवन को अच्छा बना, ताकि मेरे द्वारा लोग जान सके कि तू कैसा परमेश्वर है। लोग हमारे प्यार को देखकर तेरे प्यार को समझ सके। प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं। प्रभु मेरे शरीर को अच्छा कर दे, ताकि मैं पैदल चलूं और जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकूं। प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी जगह नौकरी में डाल दे, ताकि दूसरे बच्चे भी देखें कि मसीह के बच्चे कितने आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रेयर करो, then you will receive the blessings of God. Hallelujah. Don't pray in that way. प्रभु तो इसीलिए तो नहीं मिलता है। Amen. पर मैंने कहा आपका मोटिव सही होना चाहिए। Amen. आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। हन्ना ने क्या कहा कि अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। That is right motive. Hallelujah. उसके बाद हन्ना का एक बच्चा नहीं था, और कितने हुए? Amen. Hallelujah. Hallelujah. डबल भी नहीं, ट्रिपल नहीं, कितने दे दिए? Amen. मेरे प्रियो, जब आपका मोटिव सही हो, you will get the gift. Amen. Hallelujah. First Chronicles chapter 29 verse 14 and 16. पहला Chronicles, पहला इतिहास, प्रथम कौन सा वाली? 29 verse 14 and 16. मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। आमेन। तुझी से तो जो कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमेन। Read in Bengali, this is powerful word. और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। आमेन। जब आप प्रभु से पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसे देना भी चाहिए। आमेन। इसी को हम सैक्रिफिशियल गिफ्ट कहते हैं। हमने किससे सीखा है ये? हमने प्रभु से सीखा है। आमेन। हमने अपने पिता से सीखा है। आमेन। हम किससे सीखते हैं? हम अपने यीशु से सीखे हैं कि उनसे हमने पाया है, और जब हमने उनसे पाया है तो हमें उन्हें आमेन, हमें गिफ्ट देना चाहिए। आमेन। भेंट देना चाहिए। हम गीत गाते हैं, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। हमें परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना है। We need to have a sacrificial heart. Hallelujah. हमारे अंदर sacrificial heart होना चाहिए। हमारे अंदर बलिदान का आत्मा होना चाहिए। हमें हर समय परमेश्वर के आगे हमें रेडी रहना, क्योंकि 16 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरी ही हाथ से हमें मिला था, और सब 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 सब
कितने लोग ऐसे चालाकी से बोलते हैं, कैसे बोलता है, আমার কি আছে, সব তো ঈশ্বরে, पर ईश्वर को कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता। আমার কাছে কি, আমি কি দিতে পারি, আমি প্রভুকে, ऐसे बोलता है, एकदम सीरियस बोलता है भजन, ऐसे बोलता, আমি কি প্রভুকে দিতে পারি, আমি কি ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারি, যা কিছু আছে সব ঈশ্বরে, सब ईश्वर। पर कभी भी दान के थैली में उसका दशमांश नहीं आएगा, कभी भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं आएगा, कभी भी क्रिसमस के लिए भेंट नहीं आएगा, कभी भी परमेश्वर के घर को बनाने के लिए उसके पॉकेट से नहीं निकलेगा, परंतु डॉक्टर के लिए निकलेगा, टेस्ट के लिए निकलेगा, है ना। वो कौन सा टेस्ट करते हैं, गला के अंदर डालकर, इंडोस्कोपी, हाँ, उसके लिए गला खुलेगा और उसके अंदर कैमरा भी ढुकाएगा, और दर्द भी झेलेगा, पैसा भी देगा, ठीक है। ऐसे लगता है कि प्राण निकल जाता है जब तार अंदर डालता है, चलो मुरेगा ची हम ये बार, ऐसे होता है। परंतु उसके लिए क्या देगा, वो क्या देगा, पैसा भी देगा। ब्लड टेस्ट उसके लिए क्या देगा, पैसा देगा। परंतु प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु को भेंट नहीं देगा। अब तो ईश्वर है, रामार किया चाहिए। प्रभु भी जानता है ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाता है। आमेन, हालेलुया। मैं क्या हूँ, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे, आमेन, हालेलुया। अरे एक समय ऐसा था कि हम लोग जब अक्टूबर में ये सब फेस्टिवल्स आते थे, कितना खर्चा होता था हम लोगों का। थोड़ा सोचो, अभी पहले तो 5 दिन से, अभी 13 दिन हो गया, 13 दिन का 13 कपड़ा, 13 बिंदी, 13 कान का, 13 गार्डर, 13 ये 13 वो, मतलब 13 तरह का कितना खर्चा। फिर एक गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, और अभी भी आ ही रहा है। और आज खुदा ने हमें एक क्रिसमस दिया है, हम उसमें बोलते का करी, कैसे करी, शादी के कपड़ा पहन ली। My dear friends, Christmas is very joyful. दिल खोल दो परमेश्वर के, हृदय खोल दो परमेश्वर का, परमेश्वर के घर के लिए दिल खोल दो, परमेश्वर के अपने मन को खोल दो। क्योंकि बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है, 16 में कहता है कि क्योंकि वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था। किसके हाथ से मिला था, परमेश्वर के हाथ से मिला था, सब तेरा ही है। Amen. If you receive anything sacrificially, you need to give also sacrificially. The more you give, the more you receive. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर दूसरे तरह से आपके लिए करेगा। Amen. Hallelujah. 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 मैं आज तक सेविंग नहीं करता हूँ, That is my thing. मेरी माँ बहुत बोलती है कि तू बहुत खर्चा करता है बेटा। मेरा बात कल मेरी माँ सुनेगी, मैं जो बोल रहा हूँ। She is one audience. मेरी एक अच्छी ऑडियंस है वो। मेरा प्रचार वो सारा सप्ताह 6 बार सुनेगी, ठीक है, और एक चीज सुनती है, एक चीज 6 बार सुनती है। मैं कई बार जब वो यहाँ आती है तो मैं अचानक आस्ते से घर खोलता हूँ, ठीक है, आस्ते से। अगर मैं रात में उठा, मेरा छोटा बेटा अगर मुझको उठा दिया, पापा दूध चाहिए, तो उठना ही पड़ेगा। मैं सबका बात काट सकता हूँ, मेरा छोटा बेटा का बात काट नहीं सकता, नहीं तो वो मुझे काट देगा। आज तक पास्टर डैनियल को कोई हिला नहीं सका है। इवन मेरा बड़ा बेटा ऐसा कभी नहीं गया, छोटा बेटा बाप रे बाप, पेड़ में पानी मैंने नहीं दिया पर वो जाके पेशाब कर दिया, मेरा काम कर दिया। वो मुझको पानी देना था, वो दे दिया पानी। अब पेड़ मरा भी नहीं, पेड़ जिंदा है अभी भी। तो मेरा छोटा बेटा
जबरदस्त, ठीक है। पता नहीं, कभी कभी मैं उसको देख के ऐसे सोचता हूँ कैसे इसको हैंडल करूं, पर कभी कभी वही मुझको हैंडल करता है। तो मैं अब ऐसे रात में 3:30 बजे जब उठाता है तो उसको दूध दे देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरी माँ सो रही है, मैं ऐसे खोलता हूँ, देखता हूँ वो सो गई। मेरा प्रीचिंग चल रहा है, अभी भी मेरा प्रीचिंग चल रहा है, उसको और कुछ सोचता नहीं है, वही सब। तो शायद कल वो सुनेगी। क्या बोल रहा था? वो आप यही है? मैं सोचा आप संडे स्कूल पहुंच गए। मतलब बहुत खर्चा करते हो बेटा, तुम क्या करते हो? मैं बोलता हूँ देखो, अगर मैं अपने आप को, ठीक है, मैं अगर अपने आप को ऐसे कमजोर करके, गरीब दिखाकर, है ना, एक ही शर्ट 10 बार पहनकर मैं क्या साबित करूं? मैं साबित क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं। मुझे ये साबित करना है ना, मुझे ये साबित करना है कि मेरा परमेश्वर कौन है। लेकिन मैं उसको घर में समझाया कि मैं क्या साबित करूं? मैं गरीब बन के रहूं, मुंह एकदम बेकार सा रखूं? हाँ, 10 दिन में 3 बार मुंह धो, 7 बार नहीं धो? क्या करूं? कैसे दिखाऊं गरीब अपने आप को? बहुत लोग जानबूझकर गरीब दिखाता है अपने आप को। वो लोग चाहे तो अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, पर नहीं, पर डॉक्टर को देंगे। गरीब फटा शर्ट पहना है, पर 1000 रुपया फीस देकर डॉक्टर को दिखा रहा है। अरे 500 का नया शर्ट खरीद, तू ठीक हो जाएगा। जब नया कपड़ा पहनता है ना आदमी, अपने आप चंगा लगता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं रोज ऐसे ही करता हूँ। Enjoy the blessings of God. Amen. अरे एक दिन मर जाओगे तो वो फिर ऐसा बेटा आपका पैसा खर्चा करेगा जिसको आप रोज डांटते हो। जब मरने से पहले आपके मन में तुझसे भी मर गया, ऊपर जाके जब आप देखेगा कि बताओ वो मेरा पैसा का तबला बजा रहा है। और हम सत्तू खाते थे। हाँ, हम 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाते। कौन बोला इतना बलिदान देने? प्रभु दे दिया बलिदान। ये कहेगा बलिदान किसे कहते हैं? बलिदान इसे कहते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। दिस इज द सैक्रिफाइस। क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने दिया और आप जब परमेश्वर को लौटाते हो तो परमेश्वर आपको और देगा। Amen. That is the sacrificial gift. Hallelujah. Hallelujah. और आज भी मैं परमेश्वर को दिए जा रहा हूँ और परमेश्वर मुझे दिए जा रहा है। मेरे बच्चे कभी भी भूख से नहीं रोए हैं। Hallelujah. There was a time, my dear friends, मेरा बड़ा बेटे के लिए दूध का पैसा मेरे पास नहीं था। मेरी पत्नी अब मेरे घर में पड़ी थी और उसको भी नहीं मालूम मेरे पास दूध का पैसा नहीं है। उसने कॉल किया और कहा कि जब आप आओगे तो दूध लेकर आना, बेटे का दूध खत्म हो गया है। I was so deep down in my things. मैं क्या करूं? What to do? God, please help me what to do. मुझको पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूं। मैं शोभा बाजार से आ रहा था और मैं शोभा बाजार के वो जो अंडरग्राउंड सीढ़ी है ना, मैं वहां से उठ रहा था ताकि मैं उस ट्रेन को पकड़ सकूं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा तो जैसे कि मेरे एक मैसेज आया और मैसेज में मैंने देखा somebody has transferred 5,000 rupees in my account। तो मुझे मालूम नहीं किसने ट्रांसफर किया, मैं नहीं जानता किसने ट्रांसफर किया। मैं आपको बता दूं, मुझे आज तक किसी का कॉल नहीं आया कि किसने मुझे भेजा है वो पैसा। Amen. Hallelujah. That's the miracle of God. When you trust God, when you do your best for God, God will do the best for you. Hallelujah. मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर को बहुत करीब से देखा है। 3,000 रुपया में मैंने जमीन खरीदा है। ये आप बोलेंगे 3,000 में कैसे? अकाउंट में हमारा सिर्फ 3,000 था, परंतु मेरा दिल बहुत बड़ा है, आज भी बड़ा है। आज भी परमेश्वर
परमेश्वर के लिए करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आपका मन बड़ा होगा तो गिफ्ट भी बड़ा होगा, आपके पास आशीष भी बड़ा होगा। हालेलुया। If you have a sacrificial heart, then you will receive the blessings of God. हालेलुया। बहुत लोग टाइप को क्या करते हैं, मैनेज कर देते हैं। ओ क्रिसमस में डोनेशन भी देना है, टाइप भी देना है, तो क्या करते हैं, 5,000 अगर टाइप है तो 2,500 हम क्रिसमस को दे देंगे, 2,500 हम Is this you deal with Jesus? That is wrong motive. You have cheated God. Amen. Hallelujah. I'm very honest in this. मैं अपने बाइबल कॉलेज के जमाने से मैंने कभी भी ऐसा गलती नहीं किया। In my Bible college, I used to get 200 rupees. 200 रुपया मिलता था 3 महीने में। कितने महीने में? 3 महीने में 200 रुपया मिलता था खर्चा करने के लिए। साबुन खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। कितने बार 200 रुपया, जैसे ही 200 रुपया मिलता था सबसे पहले 20 रुपीज टाइप। 180 रुपया में 3 महीना चलाता था। कई बार साबुन नहीं होता था, मैं जानबूझकर टॉवल को ऐसे फोल्ड करके जाता था, तो मेरे दोस्त लोग बोलते अरे फोल्ड कर, अरे साबुन है यार क्या करे, पर बिना साबुन का नहाता था। पर मैं जब निकलता था the joy was there in my heart. आनंद मेरे लिए। एक दिन जब मैं जिस वॉशरूम में गया, मैं निकला और मैं टॉवल लेकर ऐसा आया, मेरा एक दोस्त है विलियम, I love him, my good friend। वो पीछे से मेरे बाद ढुका और ढुकने के में देखा कि अरे ये ऐसे फोल्ड करके आया था, साबुन कहाँ है इसका। तो मुझको बोला कि भाई ये थोड़ा साबुन नहीं है, आज मैं लाना भूल गया। तो मैं बोला अरे मैं साबुन से नहाया नहीं। मैं ऐसे बोला, मैं साबुन से ही बोला, मैं तो नहीं नहाया साबुन से। तो फिर बोलता है कि ओ, तो उसको समझ में आ गया सब। हमारा हर सैटरडे को 2 घंटा मिलता था बाहर जाने के लिए। उसने मेरे लिए 10 साबुन ऐसे गिफ्ट मेरे बैग में रख दिया। मैं अपने बैग को खोला, 10 साबुन है। तो मैं उसको देख रहा, मैं समझ गया। बोला क्या विलियम तू? बोला नहीं, परमेश्वर बोला मुझे। तो मैंने क्या किया, मैं बोला एक काम करो, ऐसे नहीं लेते हैं। मैंने 5 उसको भी दिया, 5 अपने पास रखा। मैं बोला तू भी 5 रख ले, मेरे तरफ से 5 तू ले ले। मैंने सिर्फ 10 ले नहीं लिया, मैंने कहा ये 5 तू। और यही देखकर मेरे बाइबल कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने ऐसा सीखा। जो मैं पूरे बाइबल कॉलेज में मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी बना। उसके बाद जो फर्स्ट एक्चुअली मेरा प्रीचिंग था, परंतु किसी कारणवश मेरे फ्रेंड को प्रीचिंग मिला, तो उसने प्रचार किया। उसको वो कुछ गिफ्ट मिलता है, पैसा। उसने वो पैसा जितने हमारे लास्ट ईयर में जितने हम लोग फ्रेंड थे सबको वो इक्वली बांटा। मैंने बोला अरे तू पैसा सबको क्यों दे रहा, तेरे लिए? बोला आपने सिखाया ना, when you receive anything give। जब आप पाते हो देना सीखो, जब आप पाते हो देना सीखो, जब आप पाते हो देना सीखो। आप जितना दोगे इतना खाली होगा, उतना भरते जाएगा। जितना दोगे उतना परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने जब हमें दिया तो हमें भी देना चाहिए। अगर हम देंगे we will receive more, we will receive more, we will receive more, my dear friends। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुमने दिया है, Amen, Hallelujah। इसीलिए तो दे पा रहे हैं। अगर नहीं देते तो कहां से देते? You have given us, Hallelujah। अगर आप you can read in your house, गीत संहिता 67 1-7 when you read, वहां लिखा है we have been blessed to be a blessing, Hallelujah। गीत संहिता भजन संहिता उसका 67 1-7 में अगर आप पढ़े, वहां लिखा है, दाऊद कहता है कि हम लोग आशीषित हुए हैं ताकि हम दूसरों को आशीष दे सके। Amen, Hallelujah। This is a Christian life, Amen। This is a real and pure Christian life, Amen। यही एक सच्चा मसीह का रोल है कि अगर आपने आशीष पाया है दूसरों को भी आशीषित कीजिए। Amen। So I want to request everybody,
Listen very carefully. Come on, look at me. I want to encourage everybody. In this month of November already, this is last Sunday. December. इस मंथ में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनो और उसे गिफ्ट दो. Amen. Be a blessing for anyone. Be a blessing. Hallelujah. Hallelujah. Maybe आप उसको जानते भी नहीं हो. Amen. Hallelujah. Maybe you do not know that person. Give that gift. Hallelujah. इस कुछ ऐसा करो so that your Jesus will be happy for you. Amen. Hallelujah. प्रभु आपसे खुश हो जाए, परमेश्वर आपसे खुश हो जाए. बाइबल में लिखा है हमारा और यीशु का कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, वो अनकंडीशनल लव. हालेलुया. यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. अगर प्रेम नहीं करता तो गिफ्ट क्यों देता? आज आइए हम एक दूसरे को प्रेम करें और गिफ्ट दें और लोगों को बताएं कि जो गिफ्ट मेरे अंदर है वो गिफ्ट सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बाहर भी आना चाहिए. आमेन. हालेलुया. If you are blessed, you need to be a blessing for others. Hallelujah. We need to be a channel of blessing for many. Hallelujah. एक समय एक वक्त था जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और वो प्रेम मेरे जीवन में आया. और आज भी वो प्रेम सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, वो आशीष मेरे अंदर नहीं है, but I have given that blessing to everybody. Amen. Hallelujah. मैंने आप सबको वो आशीष दिया है और आज आपको पास्टर से सीखना है कि आपको भी दूसरों के लिए आशीष बनना है, आपको भी लोगों को आशीष करना है. If you have received the gift, you need to have a sacrificial heart. Hallelujah. Like by Jesus. Hallelujah. मेरे यीशु की तरह होना चाहिए. अगर यीशु की आज्ञा मानने से भूखा रहना अच्छा है तो हम भूखा रहेंगे, पर आज्ञा जरूर मानेंगे. हालेलुया. हालेलुया. अगर 10 मांग देने से मेरा दवा का पैसा कम हो जाएगा, हम देंगे. आपको क्या पता, दवाई खत्म हो जाएगा. हालेलुया. अगर आपको परमेश्वर के घर में देने से आपका EMI प्रॉब्लम होता है तो आप परमेश्वर को देंगे. You do not know when you give sacrificially, God will give also sacrificially. Hallelujah. The perfect gift, it should be sacrificial. Hallelujah. Then you will say this perfect gift. हालेलुया. मेरे पास बहुत सारे कांच के बर्तन हैं, उसमें से एक निकाल के आपको दे दिया. That is not perfect gift. That is not sacrificial gift. मेरे पास जो नहीं था उसमें से भी जो है उसमें से दिया. That is sacrificial gift. Hallelujah. Let's bless somebody. Amen. Hallelujah. Oh, हमारा चर्च एक परिवार है, याद रखना. The River of Life Assemblies of God Church is a family. Hallelujah. River of Life Assemblies of God Church is not an organization. River of Life Assemblies of God Church is not only an institute. River of Life Assemblies of God Church is a God's family. Hallelujah. Let's respect each other. Bless each other. Amen. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कोई परिवार नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था, कोई नहीं पहचान रहा था, परंतु जितने लोग पहचान रहे थे वे यीशु के परिवार बन रहे थे. आमीन. आज देखो कितना बड़ा परिवार है हमारा. हालेलुया. हालेलुया. What is my first point? What is my first point? What is my first point? Amen. It should be personal. Amen. जो मुझे खुश कर दे. Second, a perfect gift must be. Amen. जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सके. Amen. और यीशु ने किया. Amen. What is your need? What is your want? Want is different, need is different. Amen. आपको रोटी चाहिए, आपको रोज बिरयानी नहीं चाहिए. Right? Am I right? आपको रोज घर का खाना चाहिए,
रोज रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहिए। अगर रोज रेस्टोरेंट का खाना आप खाओगे, you know what will happen. Amen. हालेलुया। एक दिन स्विमिंग पूल में जाके नहा लेना है, या 2 दिन नहा लेना है। दीघा के समुद्र में 3 दिन नहाना है। रोज नहाओगे, you need your special bathroom where you will have your peaceful स्नान। Every day, those are need. Amen. हमारा नीड आज क्या है? शांति। हमारा नीड क्या है आज? फैमिली के संग अच्छा बाउंडिंग। हमारा नीड क्या है आज? हमारे बच्चे प्रभु में रहें, हमारे संतान अच्छा जीवन जिए। अगर बच्चे भटकते हैं, बच्चे इधर उधर जाते हैं, नेवर सपोर्ट चिल्ड्रन। बच्चे परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, कभी भी सपोर्ट नहीं करना। चाहे आपका एक लौता बेटा क्यों ना हो, चाहे आपका एक लौता बच्चा क्यों ना हो, चाहे आपका 2 बच्चा क्यों ना हो, परमेश्वर से सीखना। उसने कुछ देर अपने पुत्र को छोड़ दिया क्रूस पे, और यीशु कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब पिता से हम सीख सकते हैं कि जब पाप को लेकर यीशु कांधों पर था तो उसे छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वो पाप के संग नहीं रह सकता। आमेन, हालेलुया। कभी भी सपोर्ट नहीं करना, नहीं तो आपके बच्चों के नीड कभी फुलफिल नहीं होगा। आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हो मालूम है? ऐसे खाई में धक्का दे रहे हो। डरो मत, मैं गिराऊंगा, है ना? जब आप अपने बच्चों के गलत चीज में सपोर्ट करते हो, क्या करेंगे, मेरा बच्चा है, हम क्या करेंगे, फेंक दो उसको, भगाओ उधर से। मैंने साफ साफ कहा है, मैं कई बार कहता हूं, मेरे बच्चे अगर परमेश्वर में नहीं चलेंगे, वो मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते। I don't like, I will throw them out. I am very strict in this. Whoever it is, मेरी वाइफ जानती है, मेरे परिवार में से कितने लोगों को मैं घर में आने का परमिशन नहीं दिया हूँ। क्यों? मैंने साफ साफ कहा, I don't want these people should come to my house. क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के नाम को छोटा किया। जो भी मेरे परमेश्वर के नाम को जान के भी अगर छोटा करता है, they are not allowed. They are not allowed. I am very strict. I am very strict. Whoever it is. अभी भी मेरे वाइफ से लिस्ट ले लेना, लिस्ट है ऐसे लोगों का लिस्ट है। मैं उन लोगों को फोन नंबर भी नहीं देना चाहता, फोन भी नहीं उठाना चाहता हूँ। Amen. Because क्यों? वो लोग जानते हैं प्रभु कौन है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, वो लोग जानते हैं प्रभु कौन है। उसके बाद भी अगर ऐसा करते हैं, I don't want them. I don't want them. Amen. I really don't want whoever it is. कोई भी हो, इवन जब फैमिली गैदरिंग होता है, कई लोग वो लोग मेरे सामने आने की कोशिश करते हैं, मैं वहां से उठ के चला जाता हूं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे संगति नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे अपने फैमिली फंक्शन में नहीं जाता हूँ। जब मैं सुनता हूँ ये सारे लोग आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आप मुझे उस फैमिली फंक्शन में प्रेयर करने बोलोगे, मैं प्रेयर तो करूंगा, पर इन लोग जो लोग ऑलरेडी प्रभु को जानते हैं, इस तरह का काम करते हैं, आई डोंट वांट देम। मैं अपने यीशु के नाम को, क्योंकि उन लोगों के पास भी गिफ्ट आया था जो यीशु के गिफ्ट को लेकर इस तरह का काम करते हैं, मैं उनके संग नहीं हूं। आमेन। मेरे प्रियो, द ग्रेटेस्ट नीड वी हैव, आज सबसे बड़ा नीड हमारे अंदर जो है वो है यीशु। आज की यीशु हमारे जीवने আসবে, we will have a peaceful life। यदि आज के यीशु हमारे जीवने আসবে, वो हमें दिन भर की रोटी हमें देगा। आमेन। बाइबल में लिखा है कि वो हर दिन की रोटी हमें देगा। बाइबल बोलते है, every day bread he will break for you। Amen।
बाइबल बताती है अगर यीशु नीड हमारा होगा तो वो हमें गुप्त धन देगा। आमेन। अगर बाइबल बताती है अगर यीशु हमारा गिफ्ट होगा तो यू हैव टू जस्ट पुट योर स्टेप एंड दिस लैंड इज योर्स। आमेन। आपको सिर्फ पैर रखना है, ये जमीन आपका है। पैर तो रखो, पैर तो रखो, विश्वास से तो रखो। लास्ट टाइम पास्टर पॉल तंगिया का साला हमारे चर्च में आया, रेवरेंड पॉल विक्टर। जब वो पास्टर पॉल जब हमारे पास थे, जो लोग कुछ लोग हमारे संग बैठे हुए थे, बच्चे लोग, कुछ बच्चे बाहर थे, मैंने उनको कहा आ जाओ, एंड ही स्टार्टेड प्रोफेसाइंग। वो बोल रहा है कि आई कैन सी द बिगेस्ट चर्च इन दिस एरिया। वो बोल रहा है पास्टर, very soon we will have 7,000 people in your church. Exactly, उन्होंने बहुत सारे बातों को कहा। उन्होंने कहा कि 3.5 years pastor आपने बहुत स्ट्रगल किया है। 3.5 years you really struggled. आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं बोला yes, how you know? आपको कैसे पता? और उन्होंने कहा now this next 3.5 years is going to be a joyful. Amen. 2027 he said, we will see the greatest revival in this Bengal. Hallelujah. Hallelujah. My heart is big. Hallelujah. मेरा हृदय बहुत बड़ा है क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है, उसका उपहार बड़ा है, उसका गिफ्ट बड़ा है। What do you need? You need Jesus in your life. You need Savior in your life. आपको उद्धार की जरूरत है, आपको salvation की जरूरत है, आपको यीशु जरूरत है। बाकी सारे चीज आएंगे। Sacrificially उन्होंने अपना जीवन आपको दे दिया है। आइए हम भी ईमानदार रहे प्रभु के राज्य में। Hallelujah. May God bless you all of you. Bless you all of you. Thank you for giving me extra time. God bless you all of you. आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं। और गीत के दरमियान दान दशवां फेथ प्रभु जो प्रभु का है हम प्रभु को देंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Everybody say hallelujah, hallelujah, गाएंगे आत्मा से
होएगी बरकत की बारिश, वायदा प्यार है सही। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का गिफ्ट हमारे जीवन में फिर से शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स लाएगा। प्रभु उपहार परमेश्वर का जो परफेक्ट गिफ्ट है हमारे परिवार में फिर से आनंद लाएगा, हमारे परिवार में फिर से प्रेम लाएगा, हमारे बच्चों को फिर से अच्छा बनाएगा, हमारे जीवन में फिर से वो खुशियां आएगी। We believe the gift of Jesus is going to change the whole story. हमारे सारे कहानियों को बदल देगा वो। वेगी बरकत की बारिश, वायदा पुरजाने सही, आवेगा ताकि आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह में बारिश से। बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें चमकती, बरसात से हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई खूब जरूर, वादी पहाड़ और मैदान। ये कहता है वादी और पहाड़ और मैदान पर बारिश होगी भरपूर। आज आपके घर में, आपके दिलों में, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके हर एक जगह में परमेश्वर, जब आप सुबह के समय, ये ठंड का समय है, आप सुबह के समय अगर किसी ग्राउंड में जाएं, आपको ओस मिलेगा। वो बूंदे बूंदे जो ग्रास के ऊपर आपको मिलेंगे। When you will see that, you will enjoy the blessings of God. जब आप उसे देखेंगे आपको आनंद मिलेगा कि अभी भी प्रभु है जो उस कुआसे के द्वारा हमें बता रहा है। तो वही परमेश्वर वापस is going to send the blessings of God on our family. हमारा परिवार जो सूख गया है, हमारा परिवार जो ड्राई हो चुका है, हमारा जो फाइनेंस ड्राई हो चुका है, हमारा सोच, हमारा विचार ड्राई हो चुका है, हमारे परिवार में वो आनंद नहीं है। Oh, God is going to send the rain in our family. होएगी बरकत की बारिश, होगी नई खूब जरूर, वादी पहाड़ और मैदान पर बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें चमकती, बरसात से हमको जरूर बारिश है। Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercies of boundless are falling, but for the showers we need. बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें चमकती। हाथ को उठाते हुए कहे, फरमाने से हमको जरूर। Praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. প্রভু তোমার মহিমা করি, প্রভু তোমার প্রশংসা করি।
প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। সমস্ত উত্তম দান প্রভু উপর থেকে আসে প্রভু। হ্যাঁ, তুমি স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে প্রভু তুমি আমাদের উত্তম উপহার হিসাবে প্রভু আমাদের মধ্যে এসেছিলে প্রভু। আমরা তোমাকে স্মরণ করি প্রভু, আমরা তোমাকে ভালোবাসি প্রভু, আমরা তোমার কাছে ফিরে আসি প্রভু, আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু। তুমি আমাদের সেই উত্তম দান প্রভু, যা আমাদের পিতা ঈশ্বর প্রভু গিফট র্যাপের মাধ্যমে আমাদেরকে পাঠিয়েছিল প্রভু। ও পাত্রে তুমি শোয়া ছিলে প্রভু, তাকে আমরা স্মরণ করি প্রভু। আরেকটি বার প্রভু আমরা মনে করি প্রভু যে গ্রেটেস্ট স্যাক্রিফাইস প্রভু তুমি আমাদের জন্য করেছিলে প্রভু। তার জন্য প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমরা আমাদের নিড নয় প্রভু, আজকে আমাদের চাহিদা প্রভু যিশু তোমাকে স্মরণ করি প্রভু। কারণ প্রভু তুমি আমাদের ঈশ্বর প্রভু, তুমি জানো প্রভু আমাদের প্রয়োজন কি আছে প্রভু, এবং তুমি প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সমস্ত কিছু পূর্ণ করতে রাজি আছো প্রভু। কারণ যিশু তুমি তোমার বাক্যে বলেছো, চাও তোমাকে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ প্রভু, আমরা চাই প্রভু, কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের স্বার্থ থাকে প্রভু। সেই চাওয়ার মধ্যে প্রভু আমাদের নিজস্ব চাহিদা থাকে প্রভু। কিন্তু আজকে প্রভু তুমি আমাদের শেখালে প্রভু যে আমাদের যাচনা করলে কিভাবে যাচনা করা উচিত প্রভু। যে আমাদের প্রভু তোমাকে আগে রেখে প্রভু আমাদের জীবনকে দেখা উচিত প্রভু। তুমি আশীর্বাদ করো, দয়া করো প্রভু। তোমার আশীর্বাদ আমাদের জীবনে সবার আগে প্রভু। তোমার আশীর্বাদ ছাড়া আমরা কিছু নাই প্রভু। আজকে প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু, যে প্রভু তুমি আমাদেরকে শেখালে প্রভু যে আমাদের প্রভু জীবনে স্যাক্রিফাইসের প্রয়োজন আছে প্রভু। আমরা যদি দান করছি প্রভু, যা কিছু দিচ্ছি প্রভু, তার মধ্যে যদি স্যাক্রিফাইস না থাকে প্রভু, তাহলে আমরা কিছুই দিচ্ছি না প্রভু, তাহলে আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্য করছি প্রভু। কিন্তু যদি বলিদানের মাধ্যমে আমরা করছি প্রভু, সেই উত্তম বলিদান প্রভু তোমাকে শান্তি দেয় প্রভু, তোমার ভালো লাগে প্রভু। আজকে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু প্রত্যেকটা বাক্যের জন্য প্রভু, প্রত্যেকটা শিক্ষার জন্য প্রভু, যা তুমি আমাদেরকে শেখালে প্রভু। কারণ প্রভু যখন আমরা রিয়েলি স্যাক্রিফাইস করে প্রভু তোমার রাজ্যের জন্য করি প্রভু, তখন সেই স্যাক্রিফাইস দানে প্রভু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রভু তুমি তোমার আশীর্বাদকে রাখো প্রভু। এবং প্রভু আমি বিশ্বাস করি প্রভু আমাদের ভান্ডার কখনো খালি থাকে না প্রভু। তুমি তোমার উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা প্রভু আমাদের জীবনকে প্রভু তুমি ভর্তি করো প্রভু। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য প্রভু। আজকে এই মণ্ডলীতে প্রভু যত জন এসছে প্রভু, প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, এবং তোমার দয়া দিয়ে ভরো প্রভুজি। দেখো প্রভু অনেকে অনেক চিৎকার নিয়ে এসেছে প্রভু, অনেকে অনেক কান্না নিয়ে এসেছে প্রভু, অনেকে অনেক প্রার্থনা নিয়ে এসেছে প্রভু। প্রত্যেককে প্রভু তুমি তোমার আশীর্বাদ দিয়ে ভরো প্রভু। দেখো প্রভু কেউ যদি কমজোর আছে প্রভু, তাকে তোমার শক্তি দিয়ে ভরো প্রভুজি। দেখো প্রভু কেউ যদি পিছিয়ে আছে প্রভু, তাকে তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আগে করো প্রভুজি। দেখো যদি কেউ পড়ে গেছে প্রভু, তাকে প্রভু তুমি তোমার দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তুলে ধরো প্রভুজি। আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভুজি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি বিশেষ করে প্রভু যারা স্যাক্রিফিশিয়ালি প্রভু হৃদয় থেকে প্রভু তোমার ভান্ডারে এনেছে প্রভু, তাদের জীবনকে প্রভু তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু। দেখো প্রভু তাদের ভান্ডার কখনো যেন খালি না যায় প্রভুজি। প্রভু দেখো প্রভু কেউ যদি দিতে পারলো না প্রভু, তাদেরকেও প্রভু প্রস্তুত করো প্রভুজি, যাতে তারাও প্রভু তাদের হাতও তাদের হৃদয় প্রভু দেওয়ার মতো তৈরি হতে পারে প্রভুজি। অনুগ্রহ করো এবং দয়া করো প্রভুজি। প্রভু আমরা প্রার্থনা করি সকলে মিলে মণ্ডলী প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য প্রভু এবং তার পরিবারের জন্য প্রভু। তুমি দেখো প্রভু আমাদের কি প্রয়োজন আছে প্রভু, তাদের জীবনে কি প্রয়োজন আছে প্রভু, প্রত্যেকটা প্রয়োজন প্রভু স্বর্গীয় ভান্ডার থেকে প্রভু তুমি পূর্ণ করো প্রভুজি। প্রভু তুমি তোমার শাওয়ার্স অফ ব্লেসিংস প্রভু তার জীবনে দাও প্রভু, যাতে তার পরিবারে প্রভু এরকমই যত আমরা সাক্ষ্য শুনলাম প্রভু, এরকম মিরাকেল যেন সর্বদা ঘটতে থাকে প্রভুজি। তুমি আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভুজি। তোমার দয়া প্রভু অনন্তকাল স্থায়ী প্রভু আমরা বিশ্বাস করি প্রভুজি। ধন্যবাদ জানাই প্রভু। সমস্ত বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য নামে চাই, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन।